Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your math teacher and welcome to your math class. Let's open your page number 8. In our previous lecture I told you about the universal set, subset and proper set. सबसेट क्या होता है? जो हम कहते हैं कि एक बिगर सेट में से ही अगर कोई एक पार्ट लिया गया हो तो वो उस सेट का क्या कहलाता है? सबसेट. और यूनिवर्सल सेट क्या होता है? विच कंटेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन. इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट. इक्विवेलेंट सेट वो होता है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट्स के जो होते हैं वो सेम होते हैं. और इक्वल सेट जिसमें आपके एलिमेंट्स भी सेट के सेम होते हैं. आज हम अगेन इक्विवेलेंट सेट की और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. जैसे कि हमने पहले भी इक्विवेलेंट सेट को पढ़ा था जिसमें हमने ये कहा था कि मेंबर यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट एक सेट में उतने ही दूसरे में होने चाहिए. इन दिस पिक्चर द स्ट्रिंग कनेक्ट ईच काइट with exactly one child and each child has exactly one kite. अगर हम ये पिक्चर देखें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 चिल्ड्रन हैं और 4 ही काइट्स हैं. इट मीन्स हर एक के पास एक स्ट्रिंग से एक काइट कनेक्ट है. The mathematical way to describe this pairing is to say that there is one-to-one correspondence between the set of kites and the set of children. अगर हम यहाँ देखें तो एक सेट है हमारे पास काइट्स का और एक सेट है हमारे पास चिल्ड्रन का और हर चिल्ड्रन के पास एक ही काइट है. इट मीन्स इन दोनों सेट्स के दरमियान 1-to-1 correspondence relationship. When each member of a set matches one and only one member to the other set, there is one-on-one correspondence between the two sets. जब दो सेट के दरमियान हर एक सेट का दूसरे सेट से वन-on-one correspondence रिलेशन हो तो वो सेट क्या कहलाता है? वन-on-one correspondence. इसको एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ. यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दो सेट्स लिए हैं जिसमें मैंने ए सेट में मेंबर रखे हैं 1, 2, 3, जबकि बी सेट में मैंने मेंबर लिए हैं x, y एंड z. अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3 यानी 3 और यहाँ पे 1, 2, 3 मेंबर हैं. जब दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो हम इन्हें क्या कहते थे? इक्विवेलेंट सेट. तो अब इस सेट में देखें, अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएं 1 x से 2 का y से 3 का z से, केस 1, तो क्या है कि क्या शो कर रहा है कि हर एक सेट में से एक एलिमेंट दूसरे सेट के दूसरे एक एलिमेंट से कोरस्पॉन्डिंग है. इसी तरह अगर हम केस 2 बनाएं तो क्या होगा कि अगर हम 2 को x से कनेक्ट करें, 3 को y से और 1 को z से, तो ये भी 1 हर इस सेट का एक एलिमेंट इस सेट के एक एलिमेंट से कोरस्पॉन्डिंग है. तो इन दोनों ये रिलेशन क्या कहलाता है? 1-on-1 कोरस्पॉन्डिंग बिटवीन टू सेट्स. नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है हमारे पास? डेफिनेशन. सेट्स दैट कैन नॉट बी पेयर्ड इन 1-to-1 correspondence आर कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट सेट. ऐसे सेट जिसमें ऐसे दो सेट जिसमें हम हर एक एलिमेंट के दरमियान सिंगल रिलेशन ना बना सकें, सिंगल कोरस्पॉन्डेंस ना कर सकें, तो वो क्या कहलाते हैं? नॉन इक्विवेलेंट सेट. इसके भी एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. ए सेट पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं 4, 5 एंड 6 यानी 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है यहाँ पे, और यहाँ पे C, D, E, F, G लिख लिए. हम चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी नंबर लिख सकते हैं. अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5.
इन दोनों के दरमियान में 1 to 1, जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में हर एक मेंबर को दूसरे सेट के एक मेंबर से रिलेट किया था, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे 3 से ज़्यादा है। तो ऐसे सेट जिनके दरमियान में 1/1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती वो क्या कहलाते हैं? नॉन इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट क्या है? ऑपरेशंस ऑन सेट्स, कि हम सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना, इकट्ठा। अ सेट containing all the elements of A and B is called the union of set A and set B। यानी ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा यूनियन, यानी ऐसी कंबाइंड फॉर्म जिसमें A हो या B, यानी कोई भी सेट, यानी जो भी हम जिस सेट पे भी वो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो 2 हैं या 3 हैं, उन सेट का कॉम्बिनेशन जब एक सेट में होगा तो वो कहलाते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल ली हुई है, क्रिएट द यूनियन ऑफ सेट A equal to 1, 3, 5, 7, 9 and B equal to 0, 3, 6 and 9। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा कि इन तमाम एलिमेंट्स को हम एक सेट में कंबाइन कर दें। हमारे 2 सेट्स थे, ए में थे एलिमेंट्स जो थे 1, 3, 5, 7 एंड 9 और बी में हमारे एलिमेंट्स थे 0, 3, 6 एंड 9। अब इनका यूनियन क्या होगा? हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन दिस साइन बी, क्योंकि हम ए यूनियन बी करने जा रहे हैं, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स। अब देखें इन दोनों सेट्स का कॉम्बिनेशन, यानी दोनों सेट्स के मेंबर इस एक सेट में होने चाहिए। तो अगर हम इन वैल्यूज को ऑब्जर्व करें तो काउंटिंग में सबसे पहले इन दोनों वैल्यूज में देखें तो 0 आता है, 0, नेक्स्ट 1 इस सेट का, 2 अब दोनों सेट में नहीं है, 3 दोनों सेट्स में सेम है तो हम उसे 1 टाइम लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 3 के बाद काउंटिंग नंबर चलते चलते तो 4 नहीं है, 5, 6 इस सेट का, 7, 8 नहीं है, देन 9। तो अब अगर हम इस सेट को देखें तो इस सेट में इन दोनों सेट्स का सारे एलिमेंट इस सेट में मौजूद हैं, तो ये सेट क्या कहलाएगा? यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी। इसी को एक और एग्जांपल से समझते हैं। ले लेते हैं एक सेट ए जिसमें हम नंबर ले लेते हैं 4, 5, 7। नेक्स्ट सेट लेते हैं बी जिसमें हम लेते हैं 0, 2, 6 और एक सी सेट ले लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं 1, 1, 3 एंड 8, 9। ठीक है, अब इनका यूनियन कैसे होगा? इनका यूनियन ये होगा कि एक ऐसा सेट जिसमें इन तीनों सेट्स के एलिमेंट मौजूद हो। हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले फर्स्ट 2 का हम करते हैं यूनियन, जिसको हम लिखेंगे ए यूनियन बी, दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले ए की वैल्यूज लिखते हैं 4, 5, 7, ये ए था तो ये ए की वैल्यूज आ गई। नेक्स्ट है यूनियन का साइन यू, नेक्स्ट है हमारे पास 0, 2, 6। हम चाहें तो तीनों को एक ही बार में कर सकते हैं, लेकिन पहले हम फर्स्ट 2 सेट्स का करते हैं ए यूनियन बी। अब इसको कंबाइन कर लेते हैं। इन दोनों सेट्स में देखें तो काउंटिंग अगर स्टार्ट हो तो सबसे पहला नंबर कौन सा इनमें? 0, 0 के बाद यहाँ से हम लिख सकते हैं 2। नेक्स्ट इस सेट के एलिमेंट अरेंज करने हैं हमने 4, 5,
6 इस सेट का एंड 7 इस सेट का। तो ये जो सेट हमारे पास अब आया है ये कहलाएगा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। अब हमने सी को भी यूज करना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी जो हमारा पहला वाला आंसर आया है ए यूनियन बी उसको कंबाइन करेंगे हम नेक्स्ट सी के साथ। यूनियन सी की वैल्यूज क्या थी 1 3 8 9। अब हमने इन तीनों को, ये था फर्स्ट टू सेट्स का यूनियन और ये है नेक्स्ट वाले सेट का एलिमेंट। अब इनको कंबाइन करते हैं तो इन दो के एलिमेंट्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इन्हें अरेंज हम कर सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, and this answer is the union of set A, B and C. अब हम एक और सेट से आपको मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर एक सेट में एलिमेंट हो, फर्स्ट कर लेते हैं 4 9 8 और सेट बी में ले लेते हैं एम्प्टी सेट और नल सेट, ठीक है। इट मीन्स इसमें कोई आपका एलिमेंट नहीं है तो इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा ए यूनियन बी इक्वल टू ब्रैकेट। अब देखें इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन है दोनों को कंबाइन करना, तो इसमें कोई नहीं है तो ये सेट तो आएगा ना, तो लिख लेंगे 4 9 8, ये होगा इन दो सेट का यूनियन। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इसको आपने अपनी नोटबुक पे एज अ होमवर्क करना है। होमवर्क करने से पहले आप अपना पेज रेडी करेंगे नोटबुक का, मिड में लिखेंगे होमवर्क, इस कॉर्नर पे आप लिखेंगे आज की डेट दैट इज 14 अप्रैल 2021। इस कॉर्नर पे आप अपना लिखेंगे डे दैट इज वेडनेसडे, फिर आप लिखेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट्स, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे आप मार्जिन लाइन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। ये सारा काम आपने करना है ब्लैक पॉइंटर से और जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा उसको आप करेंगे ब्लू पॉइंटर से। थैंक यू स्टूडेंट्स।